देखो हर कॉलेज के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा मैटर करता है, दैट थिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, सो आई एम तेशीन, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज and Safdarjung Hospital, New Delhi. And in this video, we are going to share why I choose VMMC over MAMC. Okay, so let's start the video. Okay, so the first and the most important factor is the ease of getting into PG while studying here in VMMC. ठीक है, यहाँ पर we are having lesser number of participants for more number of seats. ठीक है, तो जैसे कि तुमने देखा होगा कि नीट यूजी में अभी तुमने एग्जाम दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें पता चल रहा होगा कि दिल्ली कोटा का कितना ज़्यादा फायदा होता है. ठीक है, 85% तुम्हारा दिल्ली कोटा लग जाता है, उसके थ्रू तुम्हें कितने मतलब टॉप कॉलेजेस मिल जाते हैं. ठीक है, तो यही चीज़ तुम्हें रियलाइज होगी जब तुम पीजी में जाओगे. जैसे कि सपोज तुम्हारा अगर 200 से ऊपर रैंक आ रहा है, तो इफ़ यू आर इन मामसी, वहाँ पर उस इंसान को रेडियोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकती. लेकिन इफ़ यू आर हेयर इन VMMC और अगर तुम्हारी 2000 तक भी रैंक आ रही है ना, देन यू विल बी गेटिंग रेडियोलॉजी. ओके, तो देखो कितना ज़्यादा फर्क है, कहाँ 200 कहाँ 2000. ओके, सो कमिंग नेक्स्ट वी आर हैविंग द अकेडमिक्स. ठीक है, तो देखो यार अभी तुम लोगों को लग रहा होगा बहुत ज़्यादा कि जिस कॉलेज की अकेडमिक्स ज़्यादा अच्छी है हम वहाँ जाएंगे ताकि हम अच्छे डॉक्टर्स बन सकें. लेकिन देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, दिल्ली के जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, सबकी अकेडमिक्स आर इक्वली गुड. ठीक है, हर जगह इक्वली गुड फैकल्टीज़ हैं, इक्वली एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं. ठीक है, फंडा यहाँ पर ये है कि तुम सिर्फ कॉलेज में जाके लेक्चर्स देख के तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो सकती. ठीक है, तुम उससे अपना नीट PG क्लियर नहीं कर सकते, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी. ठीक है, तुम्हें पढ़ना एट द एंड खुद से ही है. ओके, तो ये चीज़ है यार, अकेडमिक्स तो दोनों ही कॉलेजेस की इक्वली गुड है. लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दैट इज़ गोइंग इनटू मेडिकल फील्ड, वो क्यों प्रेफर करती है मैमसी को. जैसे एम्स दिल्ली के बाद प्रायोरिटी में मैक्सिमम लोग मैमसी ही डालते हैं. ऐसे इसलिए होता है क्योंकि मैमसी की है ना ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जैसे ब्रांड वैल्यू ज़्यादा इसलिए है क्योंकि एक तो मैमसी मतलब काफ़ी पुराना भी है और अभी VMMC जो है वो रिसेंटली इस्टेब्लिश हुआ है कुछ टाइम पहले ही, तो इसलिए ज़्यादातर लोग मैमसी को प्रेफर करते हैं. एंड बाकी मैमसी में तुमने देखा होगा तो फॉरेन में एल्यूमिनाइज वगैरह बहुत ज़्यादा है मैमसी के. ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें फॉरेन में जाना है तो वो फिर भी मैमसी को प्रेफर कर सकते हैं. ओके, यू शुड प्रेफर मैमसी, वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोप रहेगा तुम्हारे लिए, कनेक्शंस काफ़ी अच्छे बिल्डअप होते हैं. ओके, तो ये चीज़ है मैमसी की यार, ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादातर लोग मैमसी प्रेफर करते हैं. अब बात कर लेते हैं रैंकिंग की ऑफ ऑल द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ दिल्ली. सो सबसे पहले हमारे यार एम्स दिल्ली तो होंगे, देन वी आर हैविंग मैमसी एंड VMMC का इक्वल रहता है. ओके, देन वी हैव RML एंड देन अगेन UCMS एंड LHMC का इक्वल रहता है. ठीक है, एंड देन वी हैव BSA एंड NDMC. ओके, उसके बाद यार बात करें फैसिलिटीज़ की इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, कंफर्ट एंड हॉस्टल्स, तो बेस्ट तुम्हें मिलेंगी RML में, देन वी हैव VMMC एंड देन मैमसी. ठीक है, हॉस्टल्स की बात करें यार तो RML के तो बहुत प्यारे प्यारे हॉस्टल है. अभी तो जो उनका न्यू बॉयज़ हॉस्टल खुला है बहुत ही अच्छा है. ठीक है, RML है, उसके बाद तुम्हारा VMMC है, देन यू हैव मैमसी. मैमसी में तो हॉस्टल्स में इनिशियली बॉयज़ हॉस्टल में 6 to 8 शेयरिंग रूम होता है, गर्ल्स में भी आई थिंक 3-4 शेयरिंग होता है. बाकी यहाँ पे VMMC और RML में बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में ही 2-2 शेयरिंग होता है. ओके, एंड उसके बाद जाके थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में सिंगल शेयरिंग रूम भी आपको अलॉट हो जाता है. बाकी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम थी कि VMMC में कब स्टार्ट हो जाता है दिल्ली वाले बच्चों को हॉस्टल अलॉट होना. तो देखो यार जो हॉस्टल्स तुम्हारे अलॉट होते हैं ना, वो तुम्हारे लोकेशन पे भी डिपेंड करता है. ओके, तो वैसे जनरली तो गर्ल्स हॉस्टल में तुम्हें फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा. ठीक है, दिल्ली वालों को मिल जाता है, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन लोकेशन. जिसका लोकेशन सबसे ज़्यादा दूर है दिल्ली वालों में से उनको पहले मिलता है, देन धीरे धीरे पास वालों को मिलता है. सेकंड ईयर तक ऑलमोस्ट सारी लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है. कमिंग टू बॉयज़ में यार ऐसा होता है कि सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से दिल्ली वालों को हॉस्टल मिलना स्टार्ट होता है. लेकिन अगर तुम कहीं से अपना किसी और जगह का एड्रेस दिखा सकते हो, किसी और घर का एड्रेस जहाँ से तुम्हारी लोकेशन थोड़ी ज़्यादा दिख जाए हॉस्टल से तुम्हारे घर की, तो उस केस में तुम्हें पहले हॉस्टल भी अलॉट हो जाएगा. अब एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इन दोनों कॉलेजेस में, दैट इज़ अबाउट फी स्ट्रक्चर. तो फीस जहाँ मैमसी की ईयरली फ़ी जाती है 4000 से 5000, VMMC की जाती है 50,000, तो 10 टाइम्स हो गया. ओके, तो बाकी अगर मैं बात करूँ पेशेंट लोड की, तो यार VMMC का सफदरजंग हॉस्पिटल है, एशिया का लार्जेस्ट OPD है यहाँ पे. ठीक है, तो मोर नंबर ऑफ केसेस तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, OPD में ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, एंड मैमसी का भी यार लोकनायक हॉस्पिटल इक्वली गुड है. तो एट द एंड मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही कॉलेजेस के बता दिए हैं, लेकिन एट द एंड इट विल बी योर पर्सनल चॉइस कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है. तुम्हारी प्रायोरिटी अच्छा हॉस्टल है, तुम्हारी प्रायोरिटी PG कोटा है, या फिर तुम्हारी प्रायोरिटी
ज़्यादा एक चिल्ड इन्वायरमेंट। हाँ, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जैसे थोड़ा मैमसी में है ना, एकेडमिक्स के लिए प्रेशर थोड़ा ज़्यादा क्रिएट करके रखा जाता है। रेगुलरली तुम्हारे टेस्ट वगैरह होते हैं, तो इफ़ यू आर दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट कि तुम्हें एक प्रेशर बना के रखना है अपने ऊपर स्टडीज़ का, तुम्हें रेगुलरली टेस्ट वगैरह चाहिए, तो उस चीज़ के लिए यू कैन गो फॉर मैमसी। लेकिन VMMC में ना थोड़ा सा चिल रहता है यहाँ पर एकेडमिक। यहाँ पर वी हैव ओनली टर्म 1, टर्म 2, देन सेंटअप होगा, उसके बाद फाइनल प्रॉफ्स हो जाएंगे तुम्हारे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस। तो एक साल में टोटल 4 टेस्ट देने होते हैं VMMC में। ओके, बाकी यार इतनी मेहनत करके अब तुम इस स्टेज तक पहुंच गए हो, तो प्लीज़ एंजॉय करो इस टाइम को। ओके, जो भी चीज़ तुम नहीं कर पाए थे अपने नीट के टाइम पे, उन सब काम को करो, ठीक है। मूवीज़ देखो, सीरीज़ देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ ट्रिप्स पर जाओ, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी एक स्किल डेवलप कर लो, ठीक है। जैसे कुछ भी हो गया तुम्हारा, डांसिंग है, सिंगिंग है, गिटार प्ले करना है, ओके, ताकि तुम जब कॉलेज में जाओ तो लोगों के साथ खुद को इन्वॉल्व कर पाओ। ओके, उस चीज़ में तुम्हें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज, ठीक है। जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बताओ, लाइक कर देना यार वीडियो को, एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।